उधर से आवाज आए, क्या सोचा रिदम खुराना, शहनाया को जेल भेजकर मजे से अपने बीबी बच्चों के साथ जिंदगी गुजरोगे। पर नहीं, तुम ऐसा तब करोगे जब मैं तुमको करने दूंगी। पर रिदम खुराना, तुम भूल रहे हो मैं भी शहनाया हूँ और मेरे रहते ऐश करना तो दूर सोच भी नहीं पाओगे। रिदम शहनाया की आवाज सुनते ही फोन स्पीकर पे डाल देता है, जिसको सभी लोग सुनने लगते हैं। रिद्धि की तो जान ही हलक में अटक गई थी जब उसने सुना कि शहंशाह क्या बोल रही है। दूसरी तरफ शनाया फिर से बोली, अब सुन, ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पुलिस की गिरफ्त से भागी हुई हूँ, तो इससे पहले तू पुलिस को बताए मैं तुझे बोल रही हूँ। तेरे दोनों बच्चे मेरे पास है और अगर तू उनको सही शांत देखना चाहता है तो मैं जो कह रही हूँ वो करना, और नहीं करेगा तो तेरे बच्चों की लाश तेरे पास पहुँच जाएगी। लाश का नाम सुनते ही रिदम घबरा कर बोला, नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूँगा, बोलो अपनी शर्त। शनाया गरुड़ से बोली, ज्यादा बड़ी डिमांड नहीं, बस एक मॉरिशस का एक अकाउंट बता रही हूँ, उसमें 50 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर देना, और साथ ही मेरे विदेश जान का इंतजाम अगले 1 घंटे में हो जाना चाहिए, और नहीं हूँ तो दूसरे घंटे बाद तेरे बच्चों की लाश तुझ तक पहुँच जाएगी। रिदम घबरा कर बोला, नहीं नहीं, तुम बच्चों को कुछ मत करना, मैं सारा इंतजाम करता हूँ। शहनाया का फोन कट गया था। दूसरी तरफ रोहित के फोन पे एक लोकेशन आई, जिसे देख रोहित के चेहरे पे मुस्कान आ गई। रोहित ने रिप्लाई की, ओके, आप अपनी तरफ से मिशन शुरू करो, हम भी पहुंचते हैं। रिदम के साथ सारे घर वाले चिंता में आ गए थे, किसी को भी समझ नहीं आ रहा था ये शहनाया कब जेल से आए और कब से ये हमारे पीछे पड़ी हुई है। रिद्धि काफी देर तक खामोशी से सोचती रहती है, फिर अचानक से रिदम के पास आकर बोली, सच सच बताना, तुम सब जानते थे न शहनाया के बारे में? तभी घर पे भी तुम परेशान थे और यहाँ आने के बाद भी तुम परेशान थे। मैंने पूछा भी लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं, अच्छा सा झूठ बोलकर मुझे चुप करा दिया है। पर तुम सच जानते थे इसलिए परेशान थे न? रिद्धि रिदम पे लगभग चिल्लाते हुए बोली। रिदम थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया, फिर रिद्धि के पास आकर बोला, लिसन रिद्धि, ये सच है कि मैं सनाया की वजह से ही परेशान था और उसके बारे में बस इतना पता था कि वो पुलिस की गिरफ्त से भाग चुकी है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो मेरे बच्चों को निशाना बनाएगी। रिदम की बात सुनकर सब घर वाले थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, फिर गुस्से से दादी बोली, जब तू जानता था कि वो लड़की जेल से भाग चुकी है तो तूने किसी को बताया क्यों नहीं? रिदम, तुम्हारी वजह से अगर मेरे बच्चों को एक भी खरोच आई तो भूल जाऊंगी तुम्हारा मेरे साथ क्या नाता है। रिद्धि दादी और रिदम के बीच आकर गुस्से से बोली। सब लोगों को रिदम के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि अगर पहले बता देता तो वो लोग आते ही नहीं, ये अब उसके मासूम से बच्चे, पता नहीं उनको शनाया ने कैसे रखा होगा और वो कहाँ होगी। सब लोग बहुत परेशान हो रहे थे, किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। रिदम गर्दन नीचे करके बोला, मैंने सोचा कि शहनाया हमारी पहुंच से दूर है और वो यहाँ पे नहीं आ सकती, बस इसलिए बच्चों की खातिर चुप रहा। रिद्धि गुस्से से बिफरते हुए बोली, अब होना था वो तो हो गया, पर अब चुप क्यों बैठे, बोझाओ, करो मेरे बच्चों को वापस लाने का इंतजाम। उसकी जो भी डिमांड है वो पूरी करो, मेरे बच्चे मुझे सही सलामत चाहिए, समझे? रिदम ने रिद्धि की बात सुनी और कुछ बोला नहीं, बस अपने मैनेजर बिपिन को फोन लगा दिया और उसे अभी जल्दी से जल्दी 50 करोड़ रुपए और उनके पर्सनल जेट को रेडी करने को कहा। रिदम भी अपने बच्चों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचने दे सकता था, इसलिए उस बिना किसी को बताए सारी शर्तें मानना ठीक समझा। दूसरी तरफ पुलिस की एक टीम शनाया के पीछे ही थी और दूसरी टीम ने बिना रिदम को बताए उसका फोन बहुत पहले ही टैपिंग के लगा दिया था, क्योंकि उनको शक था कि शहनाया रिदम को फोन कर सकती है और हुआ भी यही। शहनाया ने बिना जाने पहचाने रिदम को फोन कर दिया, जिससे उसकी कॉलिंग लोकेशन के हिसाब से तुरंत उसकी लोकेशनों का पता कर लिया गया। वो बच्चों को लेके रिदम के फार्म हाउस से ज्यादा दूर नहीं थी, वो वही पास के एक छोटे से घर में छुपी ही थी, साथ में उसके कुछ आदमी थे। उन लोगों को कोई शक होता उससे पहले ही पुलिस की टीम समय न गवाते हुए कुछ घंटों की दूरी तय करके शहनाया के ठिकाने के पास पहुंचे गई। सभी पुलिस वाले बहुत सावधानी से गए, सभी ने सिविल ड्रेस पहनी हुई थी ताकि किसी को शक न हो। एक तरफ रिदम पैसों का इंतजाम कर रहा था, उससे पर ही नहीं था कि उसका दोस्त रोहित पुलिस के साथ कहां तक पहुंच गया है। रोहित के कहने के ही पुलिस सिविल ड्रेस में गई। रात का समय हो गया था तो शनाया निश्चित हो के सो रही थी और उसके पहरेदार एक एक करके चुपके से सारे पुलिस वाले ने अपने कब्जे में ले लोगे। एक लेडीज पुलिस चुपचाप उस घर में इंटर करती है तो देखती है बच्चे एक कोने में डरे सहमे से बैठे हुए थे, उनके हाथ पैर बांधे हुए हैं। दोनों भाई बहन एक दूजे को देखकर आंसू बहा रहे थे, पर उनके आंसू सिर्फ गालों तक ही थे।
लेडीज पुलिस वाली के साथ जब रोहित ने ये नज़ारा देखा तो रोहित का दिल दर्द से तड़प उठा। वो भाग कर गया और दोनों बच्चों को अपनी गोद में उठा लिया। दूसरी तरफ सारी पुलिस टीम भी अंदर आ गई थी। पैरों की आवाज़ से शहनाया और उसके साथियों की नींद खुल गई। शहनाया और उसके साथियों ने देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। सारे पुलिस वाले उनकी आंखों के आगे थे। दूसरी ओर रोहित नफरत के साथ उसे देख रहा था। शनाया के लिए ये सब किसी शौक से कम नहीं था। वो झल्ला कर बोली, कैसे कैसे तुम लोग मुझ तक पहुंचे? शहनाया की शकल देखकर एक पुलिस वाला बोला, समझ नहीं आता तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ हो या जानबूझकर हमको न्योता दिया था। तुमने रिदम खुराना को फ़ोन करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि उसका फ़ोन पहले से ही टैपिंग पे हो सकता है? टैपिंग का नाम आते ही शहनाया आश्चर्य से देखने लगी। तब रोहित बोल, तुमको क्या लगा सिर्फ तुम ही चालक हो? तुम जब भागी थी उसी टाइम से रिदम का फ़ोन टैपिंग पे था, रिदम के साथ साथ रिद्धि भाभी और बाकी सभी घरवाले का। और देखो तुमने बेवकूफ़ी कर दी और आज हम सब तुम्हारे आगे हैं। शहनाया की जुबान बंद हो गई। तभी एक पुलिस वाली के साथ रिद्धि अंदर आए और जोरदार थप्पड़ शहनाया के गाल पे मरते हुए बोली, तुम इतनी घटिया हो सकती हो ये नहीं सोचा? हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को अपना हथियार बनाने की? हाँ, रिद्धि फिर से बोली, तुमने पहले ही मुझे दुख देने में कसर नहीं छोड़ी और आज तो तुमने सीधा मेरी आत्मा पे वार किया। शहनाया अब मैं भी देखती हूँ तुम कैसे जेल से भागेगी और कैसे किसी को भी नुकसान पहुँचाएगी। तुम्हारे ऊपर पहले केस कम थे, पर अब बनेंगे केस मेरे बच्चों को अगवा करने के आरोप में। उनकी हत्या के प्रयास में तुमको आजीवन कारावास न हुआ तो मेरा भी नाम रिद्धि रिदम खुराना नहीं। रिद्धि के साथ साथ रिदम भी अंदर आया। रिद्धि ने भागकर रोहित की गोद से अपने दोनों बच्चों को लिया और अपने सीने से चिपका लिया। शहनाया का पता चलते ही रोहित ने रिद्धि को लेके आने को कहा, इसलिए रिद्धि और रिदम दोनों आ गए थे। दोनों बच्चे बहुत डरे हुए थे। दोनों अपने माँ पापा से ऐसे चिपका गए कि कहीं दोबारा से उनको कोई पकड़ के न ले जाए। शहनाया को वापस पुलिस अपने साथ ले गई। पुलिस जब शहनाया को ले जा रही थी तब शनाया गुस्से से पीछे देखकर जोर से बोली, रिद्धि शर्मा, तू मुझे जेल में बंद करवा कर खुद चैन में नहीं रह सकती। तू जेल भेज रही है तो ये तो तेरे मेरी जंग का ऐलान है। देखना अभी आगे क्या होगा। तू रिदम के साथ खुश नहीं रह पाएगी, ये मेरा वादा है। तू देखना तुम दोनों के साथ क्या होगा आगे। रिदम मेरा नहीं हुआ तो तेरा भी नहीं होने दूंगी, पर तेरी इस हैप्पी फैमिली का बहुत जल्दी ही एंड करूंगी मैं। तू बस कुछ दिन खुशी मना ले। ये तो जंग का आरंभ है, जाजी ले कुछ दिन और, पर याद रखना ये अंत नहीं है, अंत ही आरंभ है, ये याद रखना। शहनाया चिल्लाती हुई चली गई। वही रिद्धि शहनाया की धमकी से बुरी तरह डर गई, लेकिन रिदम ने उसे अपने सीने से लगाकर कहा, अब कुछ भी गलत नहीं होगा, तुम उसको इग्नोर करो। रिद्धि ने हाँ में गर्दन हिलाए और बच्चों को अपने सीने से लग लिया। रिद्धि और रिदम बच्चों को सही सलामत सबके पास ले आए थे। बच्चों को देखकर सबकी जान में जान आई। ये रात सबने बच्चों के रात थोड़ी तनाव तो थोड़ी राहत के साथ बिताई। अगले दिन सब लोग जल्दी ही घर आ गए थे। घर आकर सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए फ्रेश होने। आज सब लोग रिलैक्स होकर आराम कर रहे थे। रिदम शाम के टाइम रिद्धि के पास आया और अपने कान पकड़ के उसके पास आकर बोला, मेरी जान नाराज है मुझसे। रिदम अपने कान पकड़े पकड़े घुटनों के बल बैठ गया। रिदम को ऐसा करते देख रिद्धि की हंसी छूट गई। वो झुककर बोली, जनाब खड़े होकर गले लगोगे या बैठकर ही? रिद्धि के इतना कहते ही रिदम तुरंत खड़ा हुआ और रिद्धि के गले लग गया। रिदम रिद्धि दोनों काफी देर तक गले लगे रहे। तभी उनके बच्चे सारे घर वाले के साथ वह आए और बहुत ही प्यारी आवाज में बोले, मम्मा पापा, आप दोनों हमेशा ऐसे ही चिपके रहते हो क्या? आप लोग चिपकने वाला गेम खेलते हो हमेशा? अपनी बेटी अंशी की तुतलाते जुबान से ये बात सुनकर रिद्धि रिदम दोनों एक दूसरे से दूर हुए और सारे घर वाले को सामने देखेकर शर्मा कर इधर उधर देखने लगे। दादी और कविता जी दोनों बोली, माँ बेचारों को यूं ही परेशान कर दिया। दोनों को अब अकेला रहने दो, क्योंकि हमारा ब्याज तो हमारे सामने रहते हैं हमेशा, तो अब ये दोनों कैसे भी रहे ये इनका मन। अब हम हमारे मन से हमारे छोटे रिदम रिद्धि के साथ मस्ती करेंगे। ऐसा कह के कविता जी सबको अपने साथ ले जाने लगी। तभी दादी जाते जाते बोली, रिदम रिद्धि लगे रहो, फिर से कोई नहीं रोकने आएगा अब। दादी के इतना कहते ही सब लोगों का मुंह हंसी से खुल्ला का खुल्ला रह गया। ग्रिन ग्रिन टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। रिदम रिद्धि तो सामने देख भी नहीं पा रहे थे शर्म से। दोनों वही खड़े खड़े मुस्कुराने लगे। अब रिदम रिद्धि के जीवन की सारी परेशानियां दूर हो गई थीं। धीरे धीरे समय बिता। अब रिदम के बच्चे और बड़े हुए, पर अब रिदम और रिद्धि के साथ साथ सभी लोग बच्चों के साथ ज्यादा समय व्यतीत करते थे।
रिद्धि की तो दुनिया अपने बच्चों के आसपास सिमट कर रह गई थी। दादी भी अब अपनी उम्र के हिसाब से ज्यादा बच्चों के साथ रहती। अब जीवन में उतर चढ़ाव पार करते हुए रिदम रिद्धि दोनों का जीवन आगे बढ़ रहा था। जो रिश्ता एक नफरत से शुरू हुआ, आज उस रिश्ते में हर तरफ प्यार ही प्यार था। आज रिद्धि ने सारे घर को एक डोर से बांध दिया है। रिदम के अंदर का अकेलापन तो दूर नहीं हुआ, बस अब वो थोड़ा ज्यादा टाइम अपनों के साथ बिताने लगा था। सबको अपने अपने हिस्से के जीवन की उपलब्धि मिल रही थी। सब आराम से चल रहा था। रिदम रिद्धि दोनों के जीवन अब एक अलग मोड़ आ गया था। दोनों का जीवन अच्छे से चल रहा था। तो आज रिदम रिद्धि का सफर खत्म हुआ। अब मेरी दूसरी कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, जिसके पार्ट रुके हुए हैं उनको अपलोड करूंगी। उसके बाद आएगी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारी कहानी जो आपको सुनने में बहुत अच्छी लगेगी। जल्दी ही आएगी वो कहानी। रिदम रिद्धि के सफर में जिन जिन ने साथ दिया उनका दिल से धन्यवाद। लेखिका रिया रावत।